अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दिल को हिला कर रख देती है। एक ऐसा लम्हा जब कुदरत ने तकब्बुर को झुकाया और इंसान को याद दिलाया कि असल क़ुव्वत किसके हाथ में है। इस वाक़े को आखिर तक सुनना, क्योंकि हो सकता है कि ये आज आपके दिल से सीधा बात करे। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। ये वही कौम थी जो अपने गुरूर, जुल्म और नाफरमानी की वजह से मशहूर थी। उनके दरमियान कुछ मोमिन लोग भी थे जिन्होंने वक्त पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जब अजाब गुजरा तो वादी बिल्कुल खामोश थी। टूटे हुए घर, पत्थर बने जिस्म और हवा में अजाब की जलन। बचने वाले एक दूसरे को देखकर सिर्फ इतना कहते रहे, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता हम भी तबाह हो जाते। और फिर वो लोग वादिये आद और कौम समूद का तारुफ छोड़कर निकल पड़े एक नए सफ़र पर। सफ़र आसान नहीं था, पहाड़ी रास्ते, प्यास, थकान और अंदेशा। मगर उनकी नस्लों को एक नई ज़मीन चाहिए थी, पानी, अमन और ज़िंदगी के लिए। काफिला नजद और हिजाज के पत्थरों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चश्मे बहते थे, बाग थे और ज़मीन ज़रखेज़ थी, अल उला। यहीं से उनकी नस्ल फैलनी शुरू होती है और वक्त के साथ वो फिर उसी जगह तक लौट आते हैं जिसे आज हम मदाइने सालेह के नाम से जानते हैं। समूद एक मामूली कौम नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें जिस्म की ताकत दी, जहन की तेजगी दी और पत्थरों को शहर बनाने का फन सिखा दिया। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश देते थे। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और नक्शो निगार ऐसे कि आज भी इंसान देखकर हैरान रह जाता है। बाजार रोशनी से चमकते, रात को मशलों से वादी जगमगाती, बागात और खजूरों की महक हवा में बसी होती। सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, शुक्र। नेमतों के साथ गुरूर आ गया। ये सब हमने अपनी ताकत से बनाया है। दिल सख्त हो गए, अल्लाह को भूलकर पत्थरों के बुत बना लिए। कमजोरों पर जुल्म, हक छीन लेना और सरदारों की मर्जी को कानून बना लेना आम हो गया। वो कहने लगे, हम पहाड़ों को तराश सकते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और यहीं से तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, बस अभी जाहिर नहीं हुआ था। इसी वादी में एक शरीफ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा होता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत और सोच की गहराई नजर आती है। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं। जवानी में दुनिया की चमक उन्हें नहीं खींचती। तन्हाई में अल्लाह को याद करना उनका मामूल होता है। और फिर एक रात अल्लाह उन्हें नबूवत अता फरमा देता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सरदार हंस देते हैं, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मोहब्बत से समझाते हैं, ये वादी, ये कुदरत, ये क़ुव्वतें सब अल्लाह की नेमत हैं। मगर जवाब आता है, अगर तुम सच्चे हो तो निशानी दिखाओ। और फिर वो उस पहाड़ी चट्टान की तरफ इशारा करते हैं, इस पत्थर के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खामोशी से हाथ उठाते हैं, आंखें बंद, दिल सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल में। अचानक वादी का रंग बदल जाता है, जमीन कांप उठती है, पहाड़ के अंदर से रोशनी की एक लहर उभरती है और फिर पत्थर फट जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं और अल्लाह की निशानी जाहिर होती है। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, वो जिंदा है, बहुत अजीम और अल्लाह की कुदरत का खुला ऐलान। अल्लाह का हुक्म था, ऊंटनी का एक दिन का पानी उसका होगा और दूसरे दिन पूरी कौम उस कुआं से पानी पिएगी। और सिर्फ पानी ही नहीं, ऊंटनी के दूध से पूरी कौम सैर होती थी। ये सिर्फ एक मोजज़ा नहीं था, ये इंसाफ का निज़ाम था, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। मगर गुरूर इस इंसाफ को बर्दाश्त नहीं कर सका।
قوم کے سرداروں نے کہا، یہ ہماری آزادی چھین رہی ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت بڑھ رہی ہے اور ان کا غرور ٹوٹ رہا ہے۔ اور پھر ایک خوفناک فیصلہ ہوا، اللہ کی اس نشانی کو ختم کر دو۔ ایک رات اندھیرا گہرا تھا، تیر چلا، اونٹنی زخمی ہوئی اور پھر اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے چیخ کر کہا، اب پانی صرف ہمارا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سفید، اور بس اتنا کہا، تم نے کیا کر دیا؟ پھر انہیں 3 دن کا وقت دیا گیا۔ پہلا دن چہرے پیلے، دوسرا دن چہرے لال، تیسرا دن چہرے سیاہ، اور پھر ایک صبح ایسی چیخ اٹھی جو دل چیر کر رکھ دے۔ ایک ہی لمحے میں ہر روح نکل گئی، قوم سمود ختم ہو گئی۔ آج بھی مدائن صالح کی چٹانیں گواہی دیتی ہیں کہ قومیں صرف عمارتوں سے نہیں، ایمان سے بچا کرتی ہیں۔ یہ قرآنی واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، عقل اور قدرتی قوتیں صرف اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اور جب شکر اور انصاف نہ ہو تو غرور تباہی بن جاتا ہے۔ اگر یہ قرآنی کہانی تمہارے دل کو چھو گئی ہو، ویڈیو کو لائک کرو اور کامنٹس میں بتاؤ اگلا واقعہ کس قوم کا سننا چاہو گے، کیونکہ اگلا قصہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔